महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। जैन दर्शन का एक सिद्धांत है त्रिपदी। त्रिपदी गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा, भंते किंग तत्सम, तत्व क्या है? महावीर ने उत्तर दिया, उत्पन्ने युवा, उत्पन्न होता है। तो फिर प्रश्न हुआ कि उत्पन्न होता है तो फिर दुनिया भर जाएगी, समाएगा कहाँ? तो उत्तर मिला, विगमे युवा, नष्ट होता है। उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, तब तो फिर कुछ बचेगा नहीं, सब समाप्त हो जाएगा, ये चक्र चलता रहेगा। तब फिर पूछा, भंते किंग तत्सम, तत्व क्या है? महावीर ने उत्तर दिया, ध्रुवे युवा, शाश्वत ध्रुव है। ध्रुव है, ये त्रिपदी बन गई कि ध्रुव भी है, नित्य भी है, और उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, अनित्य भी है। मूल स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता और पर्याय का परिवर्तन होता रहता है। मैं देख रहा हूँ कि पर्याय बदलता है, चिंतन बदलता, एक समान नहीं रहता, व्यवस्था बदलती है। एक समय था कि परिवार की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, उसमें 50 लोग एक साथ रहते, सैकड़ों लोग एक साथ रहते। एक बार मैं एक परिवार में भिक्षा ग्रोसरी के लिए गया तो मैंने देखा कि कड्डी लोग बनाते हैं राजस्थान के, कि कढ़ी है, एक माटे हंडी में कढ़ी बनाई हुई। मैंने कहा, इतनी कढ़ी, हंडी में कढ़ी इतनी? तो भाई ने उत्तर दिया कि हम परिवार के 100 लोग हैं, हंडी के बिना काम कैसे काम चले? वह समय भी देखा। आज का समय है कि कोई साथ रहना नहीं चाहता। इन दिनों में मेरे सामने बहुत समस्याएं प्रस्तुत की गई लोगों द्वारा। एक भाई आया और बोला कि पत्नी मर गई, बेटा अलग हो गया, मेरे पास आता ही नहीं है, अब अकेला हूँ, क्या करूँगा, कैसे जीवन? तो पास में दूसरे मुनि जी भी बैठे थे, उन्होंने भी कई घटनाएं सुना दी कि अमुक 2 है, पति पत्नी है, और लड़का अमेरिका में है। वह कहता, मैं तो यहाँ नहीं आऊँगा, आना हो तो तुम यहाँ आ जाओ। क्योंकि हम जा नहीं सकते, हम करें क्या? हम अमेरिका में चले जाएं तो लड़का, पति पत्नी, लड़का लड़के की बहू, दोनों तो नौकरी में जाएंगे। दिन भर हम बैठे आखिर करें क्या? कम से कम हिंदुस्तान में आसपास में थोड़ा पड़ोस का संबंध तो है, वहाँ तो कोई संबंध ही नहीं होता, क्या करें? अब दोहरी समस्या। इस स्थिति में लगता है कि जो अध्यात्म का सिद्धांत था उसे व्यवहार में कर लिया, और व्यवहार का था वह छोड़ दिया। हमारी 2 प्रकार की चेतना है, इंद्रिय चेतना और अतीन्द्रिय चेतना। सामाजिक प्राणी इंद्रिय चेतना के आधार पर जीता है। शब्द है, कान है,
रूप है और आँख है, शब्द सुनता है और शब्द से बहुत सारा काम होता है। रूप देखता है, उससे भी काम होता है। जीभ है और स्वाद है, रसना है, रस है। सुगंध है और नाक है, और स्पृश है, वस्तु है, और स्पर्शन इंद्रिय है, छू कर जान लेती है। तो हम इन 5 इंद्रियों के द्वारा जानते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो हमारा ज्ञेय और ज्ञान का संबंध है। किंतु जब उनमें आसक्ति हो जाती है तो फिर ज्ञान और ज्ञेय का संबंध नहीं रहता, फिर समस्याएं शुरू हो जाती है। शब्द सुना और शब्द में लिप्त हो गया, रूप देखा लिप्त हो गया। आज का ज़माना ये टीवी का ज़माना है। छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10 घंटा देखते। अभी यहाँ भी कुछ लोग आए थे, छोटे बच्चे, परिवार वालों ने बताया कि आँख खराब हो गई, कारण कि टीवी बहुत देखता, 8-10 घंटा देखता है। तो 8-10 घंटा टीवी के सामने बैठकर देखेगा तो आँख खराब नहीं होगी तो और क्या होगा? वह तो होना है, केवल आँख ही नहीं, स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। किंतु एक इंद्रिय चेतना इतनी व्याप्त हो गई कि वह इंद्रियों की आसक्ति का जीवन जी रहा है। अब इंद्रिय चेतना में जी रहा है और दूसरा व्यक्ति अतीन्द्रिय चेतना में जी रहा है, यानी वह संयम करता है, रूप का संयम करता है, रस का खाने का भी संयम करता है, वह अतीन्द्रिय इंद्रियों से परे का जीवन जी रहा है। अब जो व्यक्ति अतीन्द्रिय चेतना में जी रहा है और अतीन्द्रिय चेतना की साधना कर रहा है, वह अगर कहे कि मेरी माँ नहीं, मेरा पिता नहीं, मेरा भाई नहीं, सब कुछ मेरा नहीं है, ममत्व विसर्जन, मेरा कुछ भी नहीं है, तब तो बात समझ में आती है कि भाई इसने सच्चाई को समझा है, अंतिम सच्चाई को समझा है, और ये कहता मेरा नहीं है तो बिल्कुल ठीक है। किंतु एक और तो मोह, एक और इंद्रिय चेतना, एक और शब्द रूप रस गंध की आसक्ति, और सारी सुख सुविधा में जी रहा है, और वह कहता है माता मेरी नहीं, पिता मेरा नहीं, तो लगता है कि वह ऐसा अंधेरा है, ऐसा अज्ञान है कि 2 बच्चे जा रहे थे, एक बच्चे ने कहा कि रात हो गई है, ठीक है, सूरज कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा है। तो दूसरा बोला कितना मूर्ख आदमी है, तू समझता ही नहीं है, अंधेरे में कैसे दिखाई देगा, अंधेरे में तो दिखता नहीं है। वे एक मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, मिथ्या धारणाएं बन जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है कि इंद्रिय चेतना के स्तर पर जीने वाला संबंधों को नकारे तो यह वैसा है कि अंधेरे में सूरज दिखाई नहीं देता। एक और तो इंद्रिय चेतना में जीना, शब्द रूप रस गंध की दुनिया में जीना, और दूसरी ओर यह कहना कि मेरा कोई संबंध नहीं है, माँ की माँ जाने, बाप की बाप जाने, मैं अपना जानूँ बस सारा। ये एक मिथ्या धारणा, मिथ्या जीवन शैली और मिथ्या एक सिद्धांत बन गया। जो प्रयोग एक आध्यात्मिक व्यक्ति, अतीन्द्रिय चेतना में जीने वाला व्यक्ति करता है, वह व्यक्ति इंद्रिय चेतना में जीने वाला करे तो ठीक नहीं होता। और इसीलिए आज मानसिक समस्याएं बढ़ रही, क्योंकि चिंतन गलत है, और जब चिंतन सही नहीं है तो फिर मानसिक समस्याएं, फिर भावनात्मक समस्याएं पैदा हो रही है। और शायद वर्तमान दुनिया में जितना टेंशन, जितना डिप्रेशन है, शायद अतीत में नहीं रहा होगा, बहुत ज़्यादा है। इतना डिप्रेशन क्यों?
मैंने एक लेख में पढ़ा, जो अमेरिका में पत्रिका निकलती है टाइम, लाइफ और टाइम, तो उसमें था कि शायद विश्व में सबसे ज़्यादा मेजर डिप्रेशन अमेरिका में, सब कुछ होने पर भी। कारण कि यह विपर्य हो रहा है कि इंद्रिय चेतना में जी रहे हैं और व्यवहार अतीन्द्रिय चेतना का कर रहे हैं। यह एक मिथ्या ज्ञान हो गया। इंद्रिय चेतना में जीने वाले का व्यक्ति का व्यवहार इंद्रिय चेतना के अनुरूप होता है तो सही काम होता है, और जीता है इंद्रिय चेतना में और सिद्धांत रखता है, बात करता है अतीन्द्रिय चेतना की, वहाँ समस्या बढ़ती है, व्यवस्थाएं बिगड़ती है और दुखी होते हैं। आज इन वर्षों में और इस वर्ष में भी मैंने बहुत सुना कि दुनिया में बूढ़ों की बुरी हालत हो रही। एक साहित्यकार ने कुछ वर्ष पहले मुझे बताया, जो हमारे बहुत परिचित आदमी रहा, वर्षों से अच्छे साहित्यकार है, उसने कहा कि मैं लंदन जाकर आया हूँ और वहाँ वृद्धावास में गया और वृद्धों की हालत देखी, तो फिर यही मन में आया कि किसी को नरक देखना हो तो वहाँ का वृद्धावास देख। अकेला बैठा है, व्यवस्था है खाने की पीने की, सारी व्यवस्था है चिकित्सा की, पर 7 दिन में 1 बार या 2 बार डॉक्टर आता है और या कोई रसोई वाला आता है और आदमी का मुंह देखने को नहीं मिलता। आदमी को स्नेह चाहिए, वात्सल्य चाहिए, प्रेम चाहिए, करुणा चाहिए, वह कोई व्यवहार वहाँ नहीं मिलता तो बैठा बैठा क्या करता है। कुछ लोग तो सोचते हैं आत्महत्या अच्छी है इससे ज़्यादा। तो उसने कहा कि किसी को नरक देखना हो तो उनको वृद्धावासों को देख लो। ये सारा क्यों हो रहा है कि मोह में जीने वाला व्यक्ति निर्मोह जैसा व्यवहार कर रहा है, अपने जीवन शैली को, लाइफस्टाइल को ऐसा बना लिया कि जीता है मोह में, व्यवहार करता है निर्मोह जैसा। बड़ी समस्या हो गई। हिंदुस्तान में यह समस्या नहीं थी, आज भी अपेक्षाकृत कम है, पर होती जा रही है, हो रही है। यानी जो एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए माता पिता के प्रति, वृद्धों के प्रति, वह कृतज्ञता का भाव नहीं रहा। तो आज तो अकृतज्ञता का युग है। शिष्य गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रखता, पुत्र माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रखता। कोई कर्मचारी है वह अपने मालिक के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रखता। इस अकृतज्ञता के युग में कृतज्ञ होना एक बहुत बड़ी बात है। यह हमें तो सौभाग्य मिला है, तेरा पंथ की ऐसी परंपरा रही है कि जयाचार्य ने भिक्षु स्वामी के प्रति इतनी कृतज्ञता प्रकट की और संतों के प्रति, अपने तत्कालीन संतों के प्रति इतनी कृतज्ञता कि एक आचार्य अपने संतों के प्रति इतना विनम्र व्यवहार और इतना कुछ उनके विशेषताओं का वर्णन करता है। बहुत बड़ी कृतज्ञता की बात कही। आचार्य तुलसी को देखो, जब उनके गीतों को देखो तो ऐसा लगता है कि भिक्षु स्वामी के सिवाय उनको कुछ दिखता नहीं। कितनी कृतज्ञता। हमारे साधु साधियों में ये परंपरा है, इसीलिए वृद्धों की सेवा भी हो रही है। तो हमारा जीवन अच्छा क्यों है कि अतीन्द्रिय चेतना का जीवन और व्यवहार कर रहे हैं इंद्रिय चेतना वाला। उल्टा ये हो गया कि इंद्रिय चेतना में जीने वाला है, व्यवहार कर रहा है अतीन्द्रिय चेतना का। इसका नाम है विपर्यय। तर्क शास्त्र में एक दोष होता है विपर्यय, संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय। तो एक ये दोष हो गया। हम सही दृष्टिकोण अपनाएं। अभी स्वामी जी ने कहा कि जैन दर्शन में
यथार्थ है। कल आपसे बात हुई और आप जो काम कर रहे हैं, अगर पूरी दुनिया में सही चिंतन, सही व्यवहार और सही जीवन शैली का विकास करना है तो अनेकांत के सिवाय कोई रास्ता नहीं। अनेकांत, साद्वाद, कोई रास्ता नहीं है। एकमात्र अनेकांत है जिसमें सत्य का निश्चय और व्यवहार दोनों दृष्टियों से निरूपण किया गया, और उसके द्वारा हम व्यवहार के स्थान पर व्यवहार और निश्चय के स्थान पर निश्चय, एकांगी नहीं बनेंगे। तो हम उसका प्रयोग करें, प्रशिक्षण लें, जीवन शैली बदल जाए। और मैंने देखा कि जिन लोगों ने अनेकांत को समझने का प्रयत्न किया, उनका चिंतन बदल गया, जीवन शैली बदल गई, व्यवहार बदल गया। व्यवहार कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि आज एक जो कमी अतीत में रही है कि हम लोग भगवान महावीर की वाणी को, जैन दर्शन को, अनेकांत जैसे, अनेकांत, अपरिग्रह, अहिंसा जैसे सिद्धांतों को विश्व मानस तक पहुंचा नहीं सके। यह सबसे बड़ी कमी है जैन समाज की, केवल तेरा पंथ की नहीं, पूरे जैन समाज की कमी रही है। जैन दर्शन को विश्व में थोड़ा बहुत पहुंचाया है तो जर्मन के विद्वानों ने पहुंचाया, उन्होंने काम किया, तब लोग जानते हैं कि जैन है। वह भी पूरा नहीं जानते हैं पूरी दुनिया में। अभी हमारी एक समणी है चारित्र प्रज्ञा, जो अमेरिका में मियामी के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में 2-3 वर्ष से पढ़ा रही है। तो वहाँ के छात्रों ने और प्रोफेसरों ने कहा कि इतना अच्छा जैन धर्म है, इतने दिन आपने हमें बताया क्यों नहीं। आचार्य तुलसी ने एक रास्ता निकाला। आज जैन सिद्धांतों की बात विश्व के अंचल तक पहुंच रही है, लोग समझ रहे हैं कि क्या है, क्या करना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि हम इंद्रिय चेतना और अतीन्द्रिय चेतना, अनेकांत दृष्टि से दोनों का विश्लेषण करें तो शायद आज की समस्याएं काफ़ी सुलझ सकती है। बहुत लोग हैं, जैन लोग व्यापारी हैं, धन कमाते हैं और काम करते हैं, पर जैन दर्शन और जैन विद्या के क्षेत्र में रुचि रखने वाले कितनी अंगुलियां हैं, इतने मिल जाए तो भी बहुत। दोनों आज की 10 गिन लो आप, इतने मिल जाए तो बहुत है। पर जब मुट्ठी बंद हो तो कोई काम नहीं होगा। ऐसा ही हो रहा है, मुट्ठी बंद हो रही है आज। सारी शक्ति पैसे में मुट्ठी में लग रही है, उस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। जहाँ समणी जी है मियामी में, वहाँ विश्वविद्यालय में जैन चेयर की बात भी नक्की हो गई। अब जैन चेयर की बात तो है, पर समणियों के सिवाय पढ़ाने वाला विद्वान कौन, यह प्रश्न है। हमें अपनी शक्ति को एक केवल अर्थ नियोजन और चीज़ों में नहीं, इसमें भी लगाना चाहिए कि हम कैसे काम करें। एक हमारी परंपरा रही है मध्यवर्ती आचार्यों की कि भाई तुम्हारे पुत्र कितने की 4 है तो एक हमें दो, 3 तुम दो। हम उसको साधु बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे, पढ़ाएंगे, परंपरा को चलाएंगे। अगर आज हम भी ये मांग कर लें तो शायद कितने लोग तैयार होंगे। सब कहते हैं इंजीनियर बनो, सीए बनो, एमबीए बनो और टेक्नोलॉजी में जाओ, यह करो वह करो, पर दर्शन और विद्या और जो मूल आधार पर कौन जा रहा है। तो एक हमारे सामने भी बड़ा प्रश्न है। इतने लोग इकट्ठे होते हैं, उन्हें भी चिंतन करना चाहिए कि हम जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन आचार
और जैन जीवन शैली, जो गुरुदेव ने 9 सूत्री जीवन शैली का विकास किया, कैसे उस और हम आगे काम करें और 60 वर्ष के हो जाएं तो कम से कम धंधे से छोड़ने पर। आज तो ऐसा हो गया कि छोड़ता नहीं है मरते दम तक। तो कुछ नया चिंतन शुरू होना चाहिए। जो भी संग आते हैं और आते हैं, भक्ति करते हैं, अच्छी बात है, पर कोरी भक्ति से काम नहीं चलेगा, उसके साथ एक शक्ति का प्रयोग भी होना चाहिए। तो भगवान ये आप लोग सब बहुत लोग आई हैं, दीक्षा का अवसर है और दीक्षा कर होने वाली है, उसे देखेंगे। किंतु 2, 4, 5, 10 बैरागी मुमुक्षु या दीक्षार्थियों को देख कर ही प्रेरणा ले कि एक व्यक्ति घर को छोड़ सकता है तो हम थोड़ा लोग क्यों नहीं छोड़ सकते, थोड़ा एक अपनी शक्ति को ज्ञान में क्यों नहीं लगा सकते। अगर ये प्रेरणा लें तो शायद आपका आना, दीक्षा को देखना और ये भक्ति करना भी बहुत सार्थक हो सकेगा। ओम श्री